देखिए हमारे ये जो जगह है मस्जिद, ये मस्जिद चौगान जो है वहाँ पर उसका बाकायदा रिकॉर्ड है, औकाफ के पास भी है, महकमा माल के पास भी है। वो कोई ऐसा नहीं है कि हवा में है, बाकायदा उसका रिकॉर्ड है और मस्जिद के नाम से हम। देखिए, जैसा आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मस्जिद चौगान का एक इशू जो है काफ़ी अरसे से बना हुआ है। खैर, इशू तो इसी दौर में बना है। 2019 में हमने मस्जिद चौगान जो 47 में ये मस्जिद शहीद हुई थी, ये 36 गली हमारी वार्ड नंबर 12 के अंदर। तो वहाँ 5 मरले की वो जगह है जिसमें 2 मरले में उसकी कंस्ट्रक्शन थी मस्जिद की, और 2 मरले वो वहाँ शहीद हुई है। आज राजौरी में 144 नाफिज किया गया। आज जुमा का दिन है और लोग नमाज भी नहीं पढ़ रहे। और इसका जिम्मेदार आखिरकार है कौन? क्या इंतजामिया उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो इस पर्दे के पीछे राजौरी में मुस्लिम हिंदू का फसादात चाहते हैं, जो इस पर्दे के पीछे यहाँ पे सदियों से भाईचारा जो कायम चला आ रहा है उसको तोड़ना चाहते हैं? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? इसी सिलसिले में हमारी बात इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर से भी हुई, वहीं अंजुमन उलमा के सदर राजौरी, उनसे भी बात हुई। उनका क्या कहना है वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन राजौरी में गुज़श्ता कल इंतजामिया की तरफ से एक आर्डर किया गया जिसमें 145 के तहत एक मस्जिद की जमीन जो है वो सबूरत नामे पे की गई है। और इंतजामिया का यह कहना है कि 2 समुदायों के बीच जो है, यानी कि 2 बरादरियों के बीच में, 2 कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई हो रही है और उसकी वजह से आज हमें 145 यहां पे लगाना पड़ रहा है। और 145 के तहत स्टेशन हाउस ऑफिसर राजौरी के सबूरत जो है वो जमीन की जा रही है। इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का एक दावा है कि राजौरी में चौबान मस्जिद के नाम से एक मस्जिद थी और 1947 के दौरान इस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। उस टाइम ये जो मस्जिद है वो शहीद हो गई थी और उसके बाद इसकी जमीन जो है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड के पास, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास भी है, ऐसा इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दावा किया गया है। और कुछ उन्हीं लोगों की वजह से, उन्हीं लोगों की तरफ से हमें एक रिकॉर्ड जो है वो प्रोवाइड किया गया है जिसमें ये साफ है कि राजौरी में 1982 के दौरान एक औकाफ इस्लामिया की तरफ से उस वक्त एक कमेटी तश्कील दी गई और जिसमें राजौरी में कब्रिस्तान, मस्जिद कितनी है उसकी डिटेल्स भी जो है वो ली गई। और उसी के बीच में मस्जिद चौबान का भी जिक्र है जिसमें ये कहा है कि मस्जिद चौबान 2 मरले पे जो है वो वहां पे तहमीर थी। 5 मरले तादाद ये जमीन जो है वो बताई जा रही है और 5 मरले में 2 मरले के ऊपर जो है वो वहां पे मस्जिद बनी हुई थी। वहीं इस सिलसिले में ये रिकॉर्ड जो है वो उनकी तरफ से दिया गया। 2 मरले जो है वो मस्जिद चौबान के नाम पे थी और बाकी सहन और कुल मिला के 5 मरले जमीन जो है वो इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दावा किया गया है कि यहाँ पे 5 मरला जमीन मस्जिद की है। लेकिन आज इस मस्जिद का नाम क्यों सामने आया? 2018 से 19 के बीच में इसका काम शुरू किया गया। 2 लाख से ज्यादा यहाँ पे रकम भी खर्च की गई। वहां पे लोगों की तरफ से इस मस्जिद का काम जब शुरू किया गया, वहां पे सफाई जब की गई तो मकामी लोगों की तरफ से ये उन इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों की मदद की गई और उनको ये कहा गया कि आपने यहाँ पे काम किया है, काम करने जा रहे हैं, अच्छा काम है। इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यह भी दावा है कि जब हमने वहां पे काम शुरू किया तो मकामी लोगों की तरफ से उनको पानी तक की सहूलियत भी जो है वो दी गई। तो आज 2022 में इस मस्जिद के नाम पे, इस जगह के नाम पे फसाद कौन करवाना जा रहा है? गुज़श्ता कल औकाफ की तरफ से उस जमीन के ऊपर तारबंदी करने की कोशिश की गई। इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि कुछ अनासर की तरफ से उन लोगों के ऊपर भी हमला किया गया। उनका कहना था कि यहाँ पे मस्जिद नहीं बनेगी, ऐसा इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कहना है, उनका इल्जाम है। और उनका यह कहना है कि यहाँ पे ये मस्जिद है और ये मस्जिद की जमीन है। आखिरकार इंतजामिया उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहती जिन लोगों ने वहां पे एक साइन अप बोर्ड जो लगा हुआ था और यह बताया जा रहा है कि यहाँ पे औकाफ की तरफ से, औकाफ इस्लामी की तरफ से एक बोर्ड लगाया गया था कि ये औकाफ की जमीन है
और उसी के ऊपर पेंट करके वहां पे लिखा गया हिंदू सनातन धर्म। वहां पे एक पानी की टैंकी, जो वहां पे जब ये मस्जिद का तमीर का काम शुरू किया गया और उस वक्त ये टैंकी रखी गई और उसके ऊपर भी कुछ अल्फाज जो है वो वहां पे लिखे गए हैं, ओम करके वहां पे ये लिखे गए हैं। और ये साफ आया हो रहा है कि अगर औकाफ इस्लामिया की तरफ से वहां पे साइना बोर्ड लगाया गया था, अगर उस साइना बोर्ड के ऊपर पेंट किया गया है, तो हिंदू सनातन धर्म लिखा गया है, तो फिर इस पर्दे के पीछे है कौन? इंतजामिया इन लोगों को ढूंढती क्यों नहीं है? आज जुमा का दिन है, हजारों की तादाद में लोग मसाजिद में नमाज जुमा अदा करते हैं, लेकिन राजौरी में 144 नाफिज होने के साथ साथ राजौरी में पूरी तरह पाबंदी आयद की गई है, लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। तो जिम्मेदार कौन है? अगर इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के दावे के बाद और ये तस्वीरें सामने आने के बाद कि वहां पे हिंदू सनातन धर्म लिखा गया है, इस चाइना बोर्ड के एक बोर्ड के ऊपर ये चीजें सामने आई हैं, इंतजामिया ने हालांकि उनको कब्जे में भी ले लिया है, तो उसके बावजूद कार्रवाई करने में इंतजामिया डर कहां रही है? क्यों उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है? सदियों पुराना यहाँ पे एक हिंदू भाईचारा जो है वो यहाँ पे चला आ रहा है, और इसके बीच में दरार डालने की कोशिश कौन कर रहा है? मस्जिद की जगह अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट कह रहा है, अगर औकाफ डिपार्टमेंट कह रहा है, और इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ये दावा कर रही है इस रिकॉर्ड के मुताबिक कि ये मस्जिद की जगह है, तो फिर वहां पे मस्जिद बनाने में रुकावट क्यों है? इस सिलसिले में हमारी बात इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर जनाब शफकत मीर से हुई। उनका क्या कहना है इस रिपोर्ट में जानते हैं। देखिए, जैसा आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मस्जिद चौगान का एक इशू जो है काफ़ी अरसे से बना हुआ है। खैर, इशू तो इसी दौर में बना है। 2019 में हमने मस्जिद चौगान, जो 47 में ये मस्जिद शहीद हुई थी, ये 36 गली हमारी वार्ड नंबर 12 के अंदर, तो वहाँ 5 मरले की वो जगह है जिसमें 2 मरले में उसकी कंस्ट्रक्शन थी मस्जिद की, और 2 मरले वो वहाँ शहीद हुई है। आप ये देखें कि उस मस्जिद की जगह के आगे पीछे जितने भी गैर मुस्लिम भाइयों के वहाँ मकान हैं, किसी ने वहाँ रोशनदान तक भी नहीं रखा था। एक वहाँ बुज़ुर्ग हैं, वो अब नहीं रहे वहाँ। उनका ये मानना था कि हमने 6 इंच जगह मस्जिद को दे दी थी, इसलिए कि हम मकान बना रहे हैं, कहीं हमारी मस्जिद की जगह हमारे बीच ना आ जाए। कोई भी रोशनदान वहाँ उस मस्जिद की जगह के आगे पीछे नहीं था। तो हमने 2019 में ये कोशिश की कि इसकी सफाई कराएं। हमारे कुछ साथी हैं जिनने, हमारे बुज़ुर्ग, उन्होंने वहाँ सफाई वगैरह कराई, गंदगी वगैरह वहाँ से उठाई। काफ़ी मलबा था वहाँ से, 4-5 दिन लग गए वो मलबा वगैरह उठाया। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि 370 का वो इशू उसी दौरान आ गया, तो उस दौरान कर्फ्यू वगैरह लग गया, तो काम सारे वहाँ उस दौरान बंद हो गए। तो जब ये इशू थोड़ा मिट गया, मतलब कि स्लो हो गया सारा, तो कारोबार सारे शुरू हो गए, तो उस दौरान दोबारा काम शुरू किया। फिर दोबारा काम शुरू किया और खुनाई वगैरह की, और नीचे से दीवारें जो हैं मस्जिद की वो सामने आई, तो उसी के ऊपर प्लैंथ वगैरह वो उस दौरान डाले गए। तो फिर क्या होता है, उस दौरान कुछ साथी गैर मुस्लिम भाई वो जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास और ये कहते हैं कि यहाँ मस्जिद नहीं बनेगी। तो एक इशू सा बन गया, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उस दौरान बुलाया, हम भी गए। तो हमने ये कहा कि ये मस्जिद की जगह है। इवन कि जब वहाँ प्लैंथ वगैरह बन रहे थे तो वहाँ के पड़ोस से वही पानी दे रहे थे। इवन कि मज़दूरों को चाय तक भी पिलाई गई एक घर से वहाँ। तो मुबारकबाद भी दी गई कि यहाँ चलो कुछ बनेगा, अब यहाँ काफ़ी गंदगी वगैरह थी, तो आप यहाँ मस्जिद बना रहे हैं तो बनेगी यहाँ मस्जिद। तो फिर होता क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन से जब हमारी बात होती है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ जो थे, उन्होंने ये कहा कि ऐसा करते हैं कि आप हमें जगह की छानबीन करने दें कि पोजीशन क्या है जगह की, स्टेटस क्या है जगह का। जब उनको 1 दिन दिया गया, हमने काम बंद कर दिया। 2 दिन के बाद हम गए तो उन्होंने जब कागज़ वगैरह सारे निकाले तो स्टेटस यही था, जगह की जो पोजीशन, जो सूरत हाल ये थी कि ये मस्जिद चौगान है, 5 मरले की जगह है, 2 मरले में इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी और ये शहीद हुई है, ये सारा मौजूद है डॉक्यूमेंट।
फिर एडमिनिस्ट्रेशन से अभी कहा अब हमें इजाज़त दें कि हम मस्जिद को तामीर करते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ थे, एसएसपी साहब थे, इन्होंने ये कहा कि ऐसा करते हैं कि ये औकाफ खुद बनाएगी, औकाफ लैंड है, औकाफ लैंड में ये मस्जिद है, तो ऐसा करते हैं औकाफ बनाए। हमें कहा कि हमें कोई इतराज़ नहीं, अगर औकाफ ही बनाना चाहती है इस मस्जिद को तो ठीक है, औकाफ बनाए और हमें बता दे कि कब शुरू करेगी काम। तो उन्होंने कहा महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, 6 महीने लग जाएं, औकाफ बनाए, लेकिन उससे पहले औकाफ अपना वहाँ बोर्ड बना दे, क्योंकि आज एतराज़ उठे हैं, जगह खाली पड़ी हुई है, कल फिर एतराज़ उठेगा कुछ, तो औकाफ इस्लामिया अपने वहाँ बोर्ड वगैरह लगा दे। हमारी पानी की टंकी भी वहाँ थी, जब हम काम वहाँ शुरू किया हुआ था, पानी का एक कनेक्शन भी वहाँ लगा हुआ है। तो उस दौरान क्या होता है, तो उन्होंने ये कहा कि ठीक हम अपना बोर्ड वहाँ लगा देते हैं। तो औकाफ ने क्या किया उस दौरान, अब औकाफ इस्लामिया का बोर्ड वहाँ लग गया, मस्जिद चौगान का बोर्ड वहाँ लग गया। तो 2 महीने गुजर गए। तो कल रात को ये आपको ये पता ही है कल रात को क्या होता है कि रातों रात उस बोर्ड के ऊपर पेंट कर दिया जाता है और उसमें लिख दिया जाता है सनातन धर्म सभा, और टंकी पे भी ओम का जो निशान। बोर्ड था, ये लगा हुआ जो बोर्ड था, ये पहले औकाफ इस्लामी की तरफ से लगाया गया था और उसको पेंट किया गया। बिल्कुल, औकाफ इस्लामिया का बोर्ड था, उसी बोर्ड को पेंट करके ऊपर सनातन धर्म सभा लिख दिया गया और ओम के निशान भी वहाँ लगाए दिए। और मस्जिद की टंकी जो थी हमारी सिंटेक्स की वहाँ रखी हुई, उसके ऊपर भी ऐसे निशानात उन्होंने लगा दिए, गोया के मस्जिद की जगह पे सनातन धर्म सभा ने कब्जा किया। सीधी सी बात। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की उसी वक्त, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी आई, एडमिनिस्ट्रेशन ने वो टंकी और वो जो बोर्ड है उठा लिया। हमने ही उनको कहा कि इसको उठाएं, दोबारा वो बोर्ड वहाँ लगाएं और टंकी को साफ़ करके वहाँ रखें, और जिस शख्स ने ये किया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे वहाँ लगे हुए हैं, तो जो भी कल्प्रिट है वो जिसने ये हरकत की है वो पकड़ा जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी बात हुई तो इस सिलसिले में उनके क्या रद्द-ए-अमल रहा, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहा? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन ने बात मान ली। उन्होंने कहा कि ये क्योंकि कागजात जो है वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने लाए, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ बैठी हुई थी, तो डी साहब ने वो कागजात देखे, उन्होंने खुद कहा कि ये मस्जिद की जगह है, कागज़ सारे मस्जिद को फेवर कर रहे हैं, मस्जिद की जगह है और पहले 2019 में भी यहाँ काम हुआ है। तो लिहाजा यहाँ जो स्टेटस था, जो बोर्ड लगा था औकाफ इस्लामिया का, वही बोर्ड दोबारा लगेगा और तारों की यहाँ फेंसिंग हम कर देंगे। हमने कहा था कि फेंसिंग भी आप कर दें, तो मस्जिद बाद में बनेगी। अभी हमें जामिया मस्जिद शहीद की हुई है बहुत बड़ी, इसको टाइम 4-5 साल लग जाएंगे, तो अभी हम वहाँ यहाँ मसरूफ़ थे। तो इन्होंने बात मान ली कि ऐसा ही करेंगे, और साथ में साथ वो आदमी जिसने इस किस्म की हरकत की है, जो हिंदू मुस्लिम फसाद कराना चाहता है, जिसने बोर्ड पे पेंट किया है, तो उसको पकड़ेंगे। तो खैर ये बात हुई, तो हम आ गए घर। तो 2 बजे के आसपास औकाफ का डिपार्टमेंट वहाँ जाता है, वहाँ जी उसी दिन 2 बजे दिन दोपहर के बाद वहाँ फेंसिंग करता है, और वहाँ लोग जमा हो जाते हैं और उन औकाफ डिपार्टमेंट को धक्के भी देते हैं और ये कहते हैं कि हम यहाँ मस्जिद नहीं बनने देंगे। डिपार्टमेंट ने यह कहा कि जगह औकाफ की है, ये यहाँ मस्जिद तामीर थी पहला, ये मस्जिद चौगान है, ये मस्जिद की जगह। उन्होंने कहा कि मस्जिद की जगह हो, लेकिन यहाँ हम मस्जिद नहीं बनने देंगे। तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने उसी वक्त 145 के तहत उस जगह को कुर्क कर दिया, कब्ज़े में ले लिया। हमारी ये नाराज़गी है कि पार्टी दूसरी कुछ भी नहीं, कोई है नहीं, जगह औकाफ की है, जगह मस्जिद की है। मस्जिद पहले बनी हुई थी, मस्जिद का वहाँ ढेर था, 47 में ये मस्जिद शहीद हो गई। अब ये आप भी जानते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है ये मस्जिद है, लोग कह रहे हैं ये मस्जिद है, इवन के गैर मुस्लिम भाई जो हैं वो कह रहे हैं कि मस्जिद की जगह थी, और वो लोग जो वहाँ फसाद कर रहे थे वो भी कह रहे थे कि है ये मस्जिद, हम बनने नहीं देंगे। तो ये बात क्लियर है कि ये मस्जिद की जगह है, तो बनने क्यों नहीं देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन घुटने क्यों टेक रही है, गुंडे लोगों के आगे घुटने क्यों टेक रही है। हमारा मुतालबा सिर्फ ये था, और इसी वजह में हमने शाम को मीटिंग रखी, और इस मीटिंग में ये फैसला किया कि जुम्मा के दिन हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएगा, और हम इनसे पूछेंगे कि बताओ इसमें हमारा कसूर क्या है, हमारा गुनाह कहाँ है, हमारी गलती कहाँ है। यानी कि ये माना जा सकता है कि जहां इंतज़ामिया को उन लोगों को पकड़ना था जो राजौरी के भाईचारे को यहाँ पे ठेस पहुँचाना चाहते हैं, यहाँ पे फसाद जो है वो डलवाना चाहते हैं, उनको पकड़ने के बजाय राजौरी में कर्फ्यू नाफिज कर दिया, और आज जुमा का दिन है और लोग नमाज भी नहीं पढ़ रहे। मैं तो ये समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन ने एक तरफ से उनकी फेवर कर दी, इसको कुड़क करके और कर्फ्यू लगा के।
पीसफुल अंदाज से कि उस जगह में औकाफ इस्लामिया का बोर्ड लगा दें। फेंसिंग वहाँ शायद होगी ये तारों की, मैंने सुना है। औकाफ इस्लामिया का बोर्ड लगा दें और ये जो आपने 145 के तहत पाबंद किया है ये आप वापस करें। दूसरा फ्रीक इस ज़मीन के ऊपर दूसरा फ्रीक है नहीं। आप देखें थना मंडी के अंदर, पुराने थने के अंदर 100% मुस्लिम्स हैं। वहाँ एक मंदिर बना हुआ बहुत ज़्यादा पुराना, बहुत पुराना है, लेकिन उसकी हिफाजत वहाँ के मुसलमान कर रहे हैं। टोपा धराल के अंदर एक मंदिर है, कोई गैर मुस्लिम वहाँ नहीं है, लेकिन उसकी हिफाजत वहाँ के मुसलमान कर रहे हैं। तो बड़े अफसोस की बात है कि आज हमारे वो गैर मुस्लिम भाई जो पॉलिटिकल बड़े बड़े लीडर हैं, जो समाज में पीस की बातें करते हैं, उनको वहाँ खड़ा होना चाहिए था, उनको इंसाफ की बात वहाँ कहनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कोई बात वहाँ नहीं की। मुझे इस चीज़ का बड़ा गिला है उनसे और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन से। यह हमारे साथ इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर थे शफकत मीर साहब, जिन्होंने तफसीली बताया कि ये एक मस्जिद की जगह है और यहाँ पे मस्जिद थी और 1947 के दौरान जो है वो यहाँ पे शहीद हो चुकी थी। और आज जब उसको बनाने की कोशिश की जा रही है तो कुछ लोगों की तरफ से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इंतजामिया की तरफ से यह कहा जा रहा है कि दोनों समुदायों के बीच, यानी कि दोनों परिवारों के, यानी कि दोनों कम्युनिटीज के बीच में ये लड़ाई जो है वो उसके खदशात है और इस वजह से 144 नाफिज किया गया है। इस वजह से 145 लगा के इस जमीन को वहां पे सुबुर्दनामे किया जा रहा है। अगर इंतजामिया को ये क्लियर है कि ये जमीन जो है वो इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि औकाफ की जमीन है, तो फिर जो इस दौरान अगर वहां पे काम करते दौरान या और वहां पे लोग रुकावट कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर का कहना है कि दूर दराज के इलाकों में, यानी कि थना मंडी की बात करें या वहां दरहाल की बात करें, तो आज भी जिंदा मसाल जो है वो सामने है। वहां पे मंदिर कायम है सदियों से। 100% अगर आबादी की बात करें तो थना मंडी में मुस्लिम मेजॉरिटी आबादी है और वहां पे मंदिरों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाता, वहां पे छेड़छाड़ नहीं की जाती। तो अगर ये इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तहत या औकाफ के तहत अगर ये जमीन है तो फिर यहाँ पे शरपसंद अनासस को परेशानी क्यों होती है। हम बात करेंगे यहाँ पे अंजुमन उलमाए अहले सुन्नत के सदर जनाब मौलाना मोहम्मद फारूक साहब से, उनका क्या कहना है। छत्ती गली जिसे कहते हैं, इसके पास में वो जगह है, एक मस्जिद थी जो 1947 के आसपास वो मस्जिद शहीद हो गई थी। तो क्योंकि 36 गली के आसपास ये जितने मकानात हैं ज़्यादातर तादाद जो थी वो मुस्लिम लोगों की थी। तो मस्जिद जब शहीद हो गई तो वहाँ वो जगह खाली पड़ी थी। तो 1993 में जो रजौरी में जामे मस्जिद की कमेटी थी, शहर के जो लोग थे, उन्होंने उसकी तामीर का काम शुरू किया और औकाफ से मुतालबा किया कि आप हमारी इसमें मदद करें। तो उस दौर के हिसाब से उन्होंने मदद क्या की, 2000 रुपये का चेक उन्होंने, इनका 17,000 रुपया खर्चा हुआ या 19,000, तो उन्होंने 2,000 रुपये का इनको चेक वहाँ से भेजा। गालिबन वो आज भी सनाउल्लाह भट्ट साहब जो हमारे बुजुर्ग हैं शहर के, उनके पास वो रिकॉर्ड मौजूद होगा। 2018-19 में इसका काम दोबारा शुरू किया गया। तो उस सिलसिले में हमने मरकज़ी जामा मस्जिद ईदगाह रजौरी में भी ऐलान किया कि उसकी तामीर होनी चाहिए और हमारे मोहतरम जनाब अलहाज अब्दुल क़य्यूम डार साहब चेयरमैन थे औकाफ के उस वक्त, उनको भी मौके पे ले गए और वहाँ मौका देखा वहाँ पर कि मस्जिद ये जो है इसकी ये बननी चाहिए और ये जो कूड़ा घर बना हुआ है वहाँ पर, इससे ये साफ़ होना चाहिए जो मलबा वगैरह पड़ा हुआ है। तो बीच में वो कुछ काम शाम करवाया जो शहर के लोग हैं हमारे। तो उसके बाद ये हुआ कि 5 अगस्त हुआ, फिर उसके बाद ये लॉकडाउन लग गया, ये वबा जो बीच में आ गई, तो काम बंद हो गया। फिर उसके बाद आज से चंद माह पहले उसका काम दोबारा शुरू किया गया, जिसकी साफ़ सफाई हुई। 1.5-2 लाख रुपया वहाँ खर्च हुआ। उसका वो जो वहाँ पर पड़ा हुआ था, जो वहाँ पर कूड़ा करकट, वो साफ़ सफाई वहाँ की गई। 8-10 रोज़ काम होने के बाद बीच में कोई मामला बना
तो औकाफ वालों ने कहा कि ये मस्जिद हम लोग खुद तामीर करेंगे। औकाफ इस्लामी की तरफ से कहा। हाँ, बुलाया गया कि औकाफ ने कहा ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, मतलब ये है कि मस्जिद है तो ये औकाफ इसकी तामीर करेगी। तो हुआ कि परसों रात को एक वहाँ पर बोर्ड लगाया गया। किस शरपसंद अनासर ने वो लगाया, ये तो इंतज़ामिया उसकी तहकीक करेगी। यानी कि माहौल बिगाड़ने के लिए ये सब कुछ किया गया। ये रजौरी का पुरअमन माहौल जो है, हिंदू मुस्लिम जो आपस में एक भाईचारा यहाँ पर है, उसको बिगाड़ने के लिए ये साजिश की। वो तो कोई मतलब ये है कि जी खुली जगह हो तो उसके बारे में कोई कह सकता है। वो तो मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी इंशाल्लाह। उसको तो कोई अब ये मस्जिद के बारे में ये मसला है कि जहाँ पर मस्जिद बन गई है वो ज़मीन से लेकर तहत-उस-रा तक, आरश मोहल्ला तक वो मस्जिद ही है, उसको में तब्दीली नहीं हो सकती। देखिए हमारे ये जो जगह है मस्जिद, ये मस्जिद चौगान जो है, वहाँ पर उसका बाकायदा रिकॉर्ड है, औकाफ के पास भी है, महकमा माल के पास भी है। वो कोई ऐसा नहीं है कि हवा में है, बाकायदा उसका रिकॉर्ड है और मस्जिद के नाम से। ये राजौरी की तस्वीर आपके सामने रखी है, सच्चाई क्या है आपके सामने रख दी है। इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस और उलमा अहले सुन्नत के सदर जनाब मौलाना मोहम्मद फारूक का दावा है कि ये मस्जिद की जगह है और 1947 में ये मस्जिद शहीद हो गई थी और उसके बाद जब इसका काम शुरू किया गया तब तनाज़ा नहीं हुआ। आज जब इसके दोबारा से काम शुरू किया गया तो कुछ लोगों को परेशानी होगी। आखिर वो लोग हैं कौन है? इंतजामिया को क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? अगर इस्लामी ये औकाफ की जमीन है, औकाफ इस्लामिया की अगर ये जमीन है, तो फिर इंतजामिया उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है कि रातों रात एक बोर्ड के ऊपर हिंदू सनातन धर्म लिखा है? क्या राजौरी में जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा सदियों से कायम है उसमें दरार डालने की कोशिश की जा रही है या यहाँ पे कोई और सियासत हो रही है? इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। आप बने रहिए मज़ीद खबरों के लिए एक्सिस स्पोर्ट के साथ। शुक्रिया।